एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 न्यू इनसाइड बुक से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो अब चलिए, जीरो क्या होता है, किसी पोलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है और उसका कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले अगर ये जान लेते हैं तो हमें जीरो निकालना आसान हो जाएगा। तो ये याद रखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 है, यही क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या क्या रखे कि सभी को सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट जीरो आ जाए। बातें समझ में आ रही कि नहीं। एक्स का वैल्यू क्या क्या इसमें पुट करे कि सभी को सॉल्व करने के बाद उसका मान जीरो आ जाए, उसी को कहते हैं। जो एक्स का वैल्यू जो जो हम मान रखे हैं, है ना, और इस मान रखने से इसका रिजल्ट जीरो आ जाए तो उसी को कहते हैं जीरोज। बातें समझ में आ रही कि नहीं। यानी एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, वाई है तो वाई का वैल्यू, जेड है तो जेड का वैल्यू। अब आपको क्लियर समझ में आ गया। अब रहा कोफिशिएंट क्या होता है। इसमें कोफिशिएंट माने होता है वेरिएबल, वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई हुआ है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। इसका एक्स का कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये तो कांस्टेंट है, ये सी है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट ये 2 है तो 2 है, और ये कांस्टेंट है सी है तो सी। यानी ए का वैल्यू 1, इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी इजकल टू -2, ये एक्स का कोफिशिएंट। सी इजकल टू -8, इसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब रहा बात एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 को हम एक्स के वैल्यू हम कौन कौन रखने पर इसका जीरो हो जाए, ये कैसे निकाला जाएगा, है ना, ये सबसे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जीरो मीन्स होता है इस फंक्शन को लेट, इस फंक्शन को मान लीजिए पी एक्स इसलिए मानेंगे, एक्स वेरिएबल इसमें एक्स है, इसलिए पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब आपको समझ में जीरो क्या होता है। इसको जीरो पाने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखे कि ये जीरो रिजल्ट आए, यानी पी एक्स का वैल्यू टोटल को हम जीरो मानेंगे, तभी तो निकलेगा जी एक्स का वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 इजकल टू जीरो। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालें, है ना, आपको कहीं नहीं जाना। देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, इसी इक्वेशन को लिखे हैं। इसमें नियम क्या होता है, 2 स्टेप आपको समझना है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, इसमें जो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम जो पावर होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो पावर है इधर उधर भी रहता है इसमें, है ना, स्थान इसको अलग अलग भी रहता है। ये नहीं कि जो फर्स्ट और लास्ट है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो मैक्सिमम पावर होता है वो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो मैक्सिमम पावर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म -8, यानी इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -8x²। और बीच वाला का है -2x, 2x को इसको दो पार्ट में किया जाता है, दोनों पार्ट को एड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट -2x होना चाहिए। तो देखिए तो क्या क्या आ सकता है, -4x में 2x जोड़ेंगे तो -2x आएगा कि नहीं। -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। -7x में +5x जोड़ेंगे -2x। इसको समझने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आपको उड़ा दीजिएगा।
अब देखिए 6x में -8 इसमें माइनस, इसमें सब में -2 -2 -2 -2 हो रहा है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही मान चाहिए ना, सिर्फ इसमें कोई एक चाहिए। तो इसके लिए एक और शर्त होता है, शर्त क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट ये दोनों के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तभी जाके वह दो टर्म फ्लो करेगा इस इक्वेशन में। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो मान के चलिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए 4 टू जा 8 माइनस प्लस माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया। इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस तो है, 5 3 जा 15 है, एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 5 जा 35, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए मगर ये क्या आ रहा है -15, ये आ रहा है -35, मगर ये आ रहा है -48, मगर हमें लाना है -8 ना, तो इसमें क्या आ रहा है -8x² ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी ये फ्लो हमारा सही है। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो ये सही है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यानी x² -8x में क्या जोड़ेंगे, सॉरी 4x में 2x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -8 = 0। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x -4, इसमें क्या है 2 कॉमन है तो x -4 = 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये दोनों का है सेम है, तो सेम कॉमन x -4 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए x -4 = 0, तो x = क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर देखिए x + 2 = 0, तो यहाँ पर x के मान का आ गया -2, तो इसमें दो मान रखने पर x बराबर 4, x बराबर -2 रखने पर इसका रिजल्ट 0 कर देगा, यानी जो 0 मेरा आ रहा है, 0 जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है, -2, तो इसको कहते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब